अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तफ्तीश विद इमदाद सुमरो के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमदाद सुमरो। कई दिन के वक्फे के बाद आज हम दोबारा अपने पसंदीदा मौजू, अच्छे मौजू, सिंध के मुस्तक़बिल के साथ वाबस्ता मौजू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे बात करेंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जिस पर इल्ज़ामात है कि वहाँ पर नौकरियाँ बिकती हैं, वहाँ पर सिंध के मुस्तक़बिल का सौदा होता है। मैं अपने असल मौजू के तरफ आने से पहले ये जो नई एक तकरीरी हुई है जनाब मोहतरम फयाज़ कुरैशी साहब की, जो निगरान थे सिंध के एहतसाब के, जो निगरान थे सक्खर डिवीज़न, लाड़काना डिवीज़न, नवाबशाह डिवीज़न के एहतसाब के, लेकिन वो रिटायर हुए और रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद चंद दिनों के अंदर अंदर वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बनाए गए। कुरैशी साहब का टारगेट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनना है, क्योंकि हमारे दोस्त मोहतरम जनाब मोहम्मद वसीम साहब दिसंबर में उनका टेन्यूर पूरा हो रहा है, जिसमें जो ज़राए बताते हैं कि एक ताकतवर लावी जिसमें सैयद मुराद अली शाह का नाम भी लिया जाता है कि वो चाहती है कि सिंध असेंबली से कोई ऐसी कानून साजी करा के मोहम्मद वसीम साहब, जिन पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने सिंध के मुस्तक़बिल को बेचा है, सिंध के नौजवानों के मुस्तक़बिल को तारीक किया है, उनको 2 साल मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि पीपल्स पार्टी के अंदर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और दीगर मोहतरमान चाहते हैं कि मोहम्मद वसीम साहब बाइज़्ज़त तरीके से अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जान छोड़ें, क्योंकि वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तारीख़ के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा चेयरमैन साबित हुए हैं। अच्छा, फयाज़ कुरैशी साहब के तरफ जाने से पहले मैं एक बात करूँगा। मेरी सिंध में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उनकी तादाद लेस दैन 5% है, लेकिन अच्छे हैं, जिनके दम से ये गुलशन का कारोबार चल रहा है, जिनके दम से सिंध चल रहा है, जिसके दम से पाकिस्तान चल रहा है। उनमें कई अच्छे नेक नाम हैं जिनको सिंध से परे धकेल दिया गया, जिनमें शकील मंगनेचो साहब, नज़र मोहम्मद बोजदार साहब और कई साहिबान हैं, अजीज़ उकेली साहब। मतलब यहाँ तक देखें कि सिंध में ब्यूरोक्रेसी के तौर पर सैयद कायम अली शाह की बेटी काबिल कबूल नहीं है, उसको भी नापसंदीदा करार देकर सिंध से दूर किया गया। अब वो फेडरल गवर्नमेंट में काम करती हैं। सिंध में डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा नारे जो काबिल कबूल नहीं हैं, सिंध में नियाज़ अब्बासी काबिल कबूल नहीं है। सिंध में काबिल कबूल हैं तो वो ब्यूरोक्रेट जो अपने लिए भी पैसा कमाएं, आवाम की चमड़ी उधड़ें, वो पब्लिक सर्विस कमीशन बाद में रिटायर हों, सिद्दीक मेमन और रिजवान मेमन जैसे किरदार जिन्होंने सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ किए, सिंध की ज़मीनों के सौदे किए, और जब वो रिटायर होने के बाद और उनको सारी अखलाकियात और सर्विस की अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाते हुए, मतलब कि वो 22 ग्रेड में रिटायर हुए, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक अखलाकियात, ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स की धज्जियाँ उड़ाते हुए 60 साल की उम्र में भी उनको ओहदा चाहिए, सरकारी गाड़ी और पेट्रोल चाहिए। तो रिजवान मेमन साहब बलूचिस्तान के डोमिसाइल होल्डर गैर कानूनी तौर पर वो मेंबर मुकर्रर हुए, अपने से जूनियर मोहम्मद वसीम के अंडर में। पैसा चाहिए, चमड़ी जाए, दमड़ी न जाए। सिद्दीक मेमन साहब मंजूर कादर काका के भाई के अंडर में काम किया। सिद्दीक मेमन साहब चीफ सेक्रेटरी सिंध, लेकिन उन्हें काम किया भौर के नीचे, सलीम भौर के नीचे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दिया। जी हाँ, सलीम भौर साहब बदनाम ज़माना सिंध के करप्ट मंजूर कादर काका के भाई थे, जो चेयरमैन रहे हैं। इस चेयरमैन के मुक़द्दस ओहदे पर, जहाँ पर सिंध के मुस्तक़बिल का फ़ैसले होते हैं, वहाँ पर ऐसे लोग आए हैं कि जिनकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। अब आते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। नाज़रीन कराम, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैंने
یہ اجرک کیوں اوڑھی ہے؟ بوڑھا آدمی ہوں 56 سال کا، بوڑھا تو نہیں ہوں، آتش جواں ہے لیکن ذہنی طور پر، جسمانی طور پر کمزور ہوں، سردی کی آمد ہے اور مجھے اجرک اوڑھنی پڑی ہے۔ اس اجرک کی بھی بڑی لاجواب اور لازوال تاریخ ہے۔ ایک روایت کے مطابق، مستند تو نہیں ہے لیکن ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو چادریں تھیں ان میں ایک چادر کہا جاتا ہے کہ اجرک بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے جب ان کو عرب کی گرمی تنگ کرتی تھی تو باہر نکل کے جب اپنے آنگن میں بیٹھتے تھے مسجد نبوی کے، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے سندھ کے طرف سے تازہ ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ وہ سندھ آج کرپشن کی لپیٹ میں ہے، وہ سندھ آج مگرمچھوں کے منہ میں ہے، وہ سندھ آج ایک نا ختم ہونے والی لالچ کی بیماری میں مبتلا افراد کے شکنجے میں ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں منسٹری آف پورٹس کے ملازم افسر فیاض قریشی صاحب کی۔ فیاض قریشی صاحب پتہ نہیں کون سا تگڑم لگا کہ منسٹری آف پورٹس سے سیدھا نیب میں لینڈ ہوئے اور ان کی پسندیدہ پوسٹ اس سارے عرصے میں ڈائریکٹر جنرل نیب سکھر رہی۔ کبھی وہ احتساب کے نگہبان تھے، نیب سکھر کے ڈی جی تھے، اور آج وہی شخص سندھ پبلک سروس کمیشن یعنی میرٹ کے ادارے کا نگران ہے، ممبر بن چکے ہیں۔ یہ کہانی ہے فیاض قریشی کی، ایک ایسی کہانی جو سندھ میں احتساب، میرٹ اور وفاداری کے درمیان جو باریک لکیر ہے اس کو دھندلا دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں فیاض قریشی صاحب کے ماضی کی طرف۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے برسوں پہلے واضح کر دیا تھا کہ فیاض قریشی کی نیب میں تقرری غیر قانونی ہے۔ یہ میں صرف دعویٰ نہیں کر رہا، اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے پاس موجود ہے۔ فیاض قریشی کو عدالت نے کہا واپس جاؤ اپنے اصل محکمے پورٹس اور شپنگ میں، لیکن سندھ میں فیصلے صرف کاغذات پر لکھے جاتے ہیں اور طاقتور لوگ ان پر اپنا نام لکھتے ہیں۔ فیاض قریشی نہ صرف نیب میں رہے بلکہ 2 ٹینیور رہے اور طاقت کے سب سے اونچے منصب ڈائریکٹر جنرل اور اپنی پسندیدہ جاب ڈائریکٹر جنرل سکھر رہے۔ یہ بھی ایک بڑا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک کیس ہے کہ فیاض قریشی سکھر کے رہائشی ہیں اور ڈی جی نیب بھی سکھر میں رہے، اور انہوں نے جس طرح کہتے ہیں نا وہ کہ جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے۔ ان کے دور میں نیب سکھر کے جو اربوں روپے کے کیس تھے سیاستدانوں کے خلاف، سیاستدانوں کے وفادار دم ہلاتے بیوروکریٹس کے خلاف، اچانک سست روی کا شکار ہو گئے۔ سید خورشید شاہ کے کیسز کہاں چلے گئے؟ فیاض قریشی صاحب کی بدولت ختم ہو گئے یا مؤخر ہو گئے۔ سید خورشید شاہ کے مبینہ فرنٹ مین سیٹھ پہلاج مل سے کون واقف نہیں ہے؟ سکھر کا بچہ واقف ہے۔ پہلاج مل کے کیس ختم ہو گئے، حل نہیں ہوئے۔ پہلاج مل اب کروڑوں اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات کے بعد نیب کی انکوائریز کے باوجود آج ایک باعزت شہری ہیں۔ سابق وزیر سہیل انور سیال کے اساتذہ جات کے کیسز خاموشی، اعجاز جکھرانی، ان کے صاحبزادے رافق جکھرانی اور درجنوں دم ہلاتے ہوئے افسران کے خلاف کیسز یا تو ختم کیے گئے یا دبا دیے گئے۔ یہ جناب فیاض قریشی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے دور میں نیب ٹیم پہ جکھرانی ہاؤس میں تشدد ہوا اور ہوا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے ان کی تقرری؟ اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن تو ہوا، لیکن اس کی پریس ریلیز کیوں نہیں جاری ہوئی کہ فیاض قریشی صاحب نیب سے براہ راست براجمان ہوئے ہیں پبلک سروس کمیشن میں؟ کیوں اس بات کو چھپایا گیا؟ جو بات چھپائی جاتی ہے وہ یقیناً مشکوک اور غلط ہوتی ہے۔
अच्छा, रिटायरमेंट के चंद दिन के बाद नवाजे जाते हैं एक ऐसा इदारा जो असल में शफाफियत, कानून और मेरिट की अलामत होनी चाहिए थी। जिस तरह वो एक सिंधी के शायर नहीं है कि वतन थियो वरी कूड़न कायरन जो, वतन थियो वरी कूड़न कायरन जो, उन्हनि आखिरनि ते वेठा चिॿ चढ़ी। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ओहदे हैं उन पे आजकल चिब कोई उर्दू मुझे नहीं आती, मतलब एक बदसूरत किस्म का परिंदा है। जहाँ पर मोर को बैठना चाहिए वहाँ पर कौवे बैठे हुए हैं, और जहाँ पर शफाफ लोगों को बैठा चाहिए वहाँ पर अक्सरियत बद किरदारों की है। कराची से सखर अब हर उम्मीदवार एक सवाल पूछ रहा कुरैशी ने, जिस डीजी नैब ने साहब को क्या अब वो हिफाजत कर, ये तैनाती इस बात की अलामत है कि सिंध में निज़ाम इंसाफ नहीं, निज़ाम इनाम है, जहाँ वफादारी सबसे बड़ी अहलियत है। सिंध पहले ही सवालात में घिरा हुआ है, पेपर लीक्स, दोहरी लिस्टें, सिफारिश और बंद कमरों के मशकूक इंटरव्यूज़। अब इस इदारे में एक ऐसा नाम शामिल हो गया है जिसने एहतसाब के अमल को कमज़ोर किया, मेरिट की, और अब वो मेरिट की निगरानी करेगा। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये कहानी सिंध के नौजवान की है जो बरसों मेहनत करता है, जो गरीब का बच्चा है और ये देखता है कि निज़ाम हमेशा उनके हक़ में लिखा जाए, लेकिन जिसके पास ताल्लुक़, अख्तियार और सियासी साया है वो मुंतखब हो जाते हैं। रिटन में 85 और 90 मार्क्स लेने के बावजूद उनको कहा जाता है कि वो इंटरव्यू में फ़ेल हो गए। फयाज़ कुरैशी की तकर्री एक अलामत है सिंध में एहतसाब की घंटी, कि सिंध में एहतसाब की घंटी सिर्फ कमज़ोरों के लिए बजती है, और जो उसे खामोश कर दे, एहतसाब की घंटी को खामोश कर दे, उन्हें इनाम के तौर पर नई कुर्सी दी जाती है। ये निज़ाम सिंध में शायद कभी न बदले, क्योंकि यहाँ सवाल पूछने वाला सबसे बड़ा मुजरिम है। मैंने सवाल पूछा, मेरे ऊपर 3 मुकदमात हुए, मेरे दोस्त मोहम्मद वसीम ने किए। यहाँ पर सवाल पूछने वाला सबसे बड़ा मुजरिम और बागी करार दिया जाता है, पागल करार दिया जाता है। और मैं इमदाद सुमरो हूँ, आपके साथ वादा है, सिंध के नौजवानों के साथ वादा है कि सिंध में मेरिट, एहतसाब और सियासी वफादारी की जो नापाक इत्तेहाद है उसको बेनकाब करता रहूँगा, और जहाँ पर इंसाफ नहीं होता वहाँ पर खामोशी चलती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि कुफ्र के मुआशरे चल सकते हैं, नाइंसाफ़ी के मुआशरे नहीं चल सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1700 साल पहले फरमाया था कि गलत काम अगर उनकी साहबजादी भी करती है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो किसी गलत काम करने वाले को मिलती है। मिलते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नए इश्यूज़ के साथ, सिंध से वाबस्ता नए इश्यूज़ के साथ, पाकिस्तान के साथ वाबस्ता नए इश्यूज़ के साथ। सिंध सलामत, पाकिस्तान सलामत। अल्लाह हाफ़िज़।